आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर बच्चों। इससे पहले हमने उदाहरण नंबर 7 कंप्लीट करा लिया है। अब हम बात करेंगे उदाहरण नंबर 8 की, जो कि कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है। यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 है तथा कॉस a प्लस बी बराबर 1/2 है, जहाँ a प्लस बी 0 डिग्री से बड़ा है तथा 90 डिग्री के बराबर या उससे छोटा है। ये कंडीशन हमें दी गई है और दूसरी कंडीशन दी गई है कि जो a है वो b से बड़ा होना चाहिए। क्या दिया बच्चों? ए की जो वैल्यू होगी वो बी से बड़ा होगा, तब हमें ए और बी की वैल्यू ज्ञात करनी है बच्चों। यहाँ पर देखिए हमें साइन a माइनस बी बराबर 1/2 कॉस a प्लस बी बराबर 1/2 दिया हुआ है बच्चों। तो हमें a और b ज्ञात करना है बच्चों। बच्चों आपको कुछ इस प्रकार से सवाल दिया है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमें दिया है, हमें क्या क्या दिया है बच्चों, तो हम लिखेंगे दिया है। हमें दिया है बच्चों कि जो साइन a माइनस बी है वो हमारा है 1/2। ये हमारा हमने इसे समीकरण नंबर 1 मान लिया बच्चों। और इसी तरीके से हमने दूसरा हमें क्या दिया है, कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया बच्चों। इसी प्रकार हम देख सकते हैं, देखिए बच्चों यहाँ पर दिया है 1/2, यहाँ दिया है 1/2। तो हमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल में आपको बताया हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स की वैल्यू से हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बच्चों, चूँकि क्या कि जो हमारी साइन बच्चों जो साइन 30 की वैल्यू होती है, हमने साइन 30 ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर साइन का फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने लिखा साइन 30 बराबर 1/2 होता है बच्चों, ये हमें ज्ञात है। और दूसरी चीज़ हमें क्या ज्ञात है बच्चों, कि जो कॉस 60 डिग्री होती है उसकी भी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/2 होता है। लेकिन हम साइन के लिए साइन का यूज़ करेंगे, कॉस के लिए कॉस का यूज़ करेंगे, जिससे हमारा प्रश्न आसान हो जाएगा बच्चों। चलिए समीकरण 1 में हम कॉस 30 बराबर 1/2 है, तो 1/2 की जगह साइन 30 लिख सकते हैं बच्चों। तो हमने लिखा यहाँ पर साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री लिखा बच्चों। साइन 30 डिग्री लिखा। देखिए बच्चों ये साइन से ये साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें फाइनल क्या मिलेगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री मिलेगा बच्चों। ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। इसी प्रकार समीकरण 2 से क्या, समीकरण 2 से क्या बच्चों, कि जो हमारा समीकरण 2 है वो कुछ इस प्रकार से दिया है कि कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 बच्चों। अब 1/2 है यहाँ पर, तो हम कॉस 1/2 की जगह कॉस के लिए कॉस 60 डिग्री की वैल्यू लिख सकते हैं बच्चों। तो हमने लिखा कॉस 60 डिग्री, 1/2 की जगह हम कॉस 60 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ कॉस का फंक्शन है। तो हमने कॉस लिखा। देखिए बच्चों ये कॉस से ये कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तब हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, हमारे पास बचेगा a प्लस बी बराबर कितना बचेगा बच्चों, ये बनेगा हमारे लिए 60 डिग्री बच्चों। तो ये हमारा समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। देखिए बच्चों अब हमें a और b की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने अध्याय 3 में पढ़ा बच्चों की समीकरणों को दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसी प्रकार करेंगे। देखिए बच्चों हमने लिखा समीकरण 3/4 को जोड़ने पर, क्या बच्चों, समीकरण जो हमारा 3 है जोड़ने पर, समीकरण 3 और 4 को हम जोड़ देंगे बच्चों। तो हमारा समीकरण नंबर 3 क्या है बच्चों, ये है a माइनस बी। क्या बच्चों, ये हमारा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री और a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री है बच्चों। तो हमें यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम समीकरण को ऐड कर रहे हैं, अर्थात जोड़ रहे हैं। तो देखिए एक प्लस में एक माइनस में है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और सिंगल ए और सिंगल ए क्या हो जाएंगे बच्चों, डबल ए हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए 30 डिग्री और 60 डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चों, 90 डिग्री हो जाएगा। तब ये देखिए बच्चों ये दो यहाँ गुणे में दूसरी तरफ जाएगा, तो हम भाग में कर देंगे, तो हो जाएगा 90 डिग्री अपॉन 2। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो बच्चों ये हमारी निकलेगी 45 डिग्री। मतलब हमारा ये है कि हमारी ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 45 डिग्री आ गई बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस 45 डिग्री के मान को हम किसी भी समीकरण में रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों हम समीकरण नंबर 3 लेते हैं। समीकरण हमने लिखा बच्चों यहाँ पर समीकरण नंबर 3 पर a का मान रखने पर, जो हमें a की वैल्यू रखी है वो समीकरण नंबर 3 पर रख देंगे बच्चों, तो हमें b की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो सॉल्व करते हैं। समीकरण नंबर 1 है हमारा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमें a की वैल्यू रखनी है, तो a की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री। तो हमने लिखा 45 डिग्री माइनस बी इज इक्वल टू
30 डिग्री बच्चों। देखिए ये माइनस का बी है, ये माइनस का बी है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये प्लस का 30 डिग्री है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा बच्चों। तो इसे हम पक्षांतरण कर देते हैं, तो ये हमारा बी पॉजिटिव हो जाएगा, 45 डिग्री माइनस ये 30 डिग्री हो जाएगा। ये प्लस का था, माइनस का हो गया, माइनस का था, बराबर की दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो गया बच्चों। इस प्रकार हमें बी की वैल्यू निकालनी है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 3 डिग्री, अर्थात 15 डिग्री हो जाएगी। देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू हमें 45 डिग्री और बी की वैल्यू 15 डिग्री मिल गई बच्चों। देखिए हमें कंडीशन क्या दी गई थी कि जो हमारा ए प्लस बी, क्या बच्चों, ए प्लस बी है वो क्या होना चाहिए बच्चों, 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए बच्चों। तो चलिए देखते हैं इसे चेक करके। हमें ए की वैल्यू कितनी मिली है, 45 डिग्री, बी की वैल्यू कितनी मिली है, 15 डिग्री बच्चों। दोनों को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा हमें 60 डिग्री मिलेगी बच्चों। 60 डिग्री मिलेगा, जो कि 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा है और 0 डिग्री से बड़ा है। ये हमारी पहली कंडीशन बच्चों क्या हो गई, ये हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। इसी प्रकार से बच्चों एक और चेक क्या दिया था कि जो हमारा ए है वो बड़ा होगा हमारे बी से। ये हमें दिया गया था, जो हमें ए है वो बी से बड़ा होगा। तो देखिए यहाँ पर ए कितना है, 45 डिग्री है, और बी कितना है, 15 डिग्री है। तो इस प्रकार से हमारी दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गई बच्चों। इस प्रकार से दूसरी कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो गई, जहाँ ए बराबर 45 डिग्री, बी बराबर 15 डिग्री है। तो हमारी ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा ए और बी हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों।